ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब हम बात करेंगे कि मंगल अगर 12वें स्थान में बैठा है तो यह व्यक्ति के जीवन में सुख देता है या दुख देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मंगल का 12वां भाव। सबसे पहले तो मंगल अगर 12वें भाव में बैठ जाए तो ऐसे कुंडली में जिसके मंगल 12वें भाव में बैठा है वह व्यक्ति मांगलिक होता है। मैंने आपको पहले भी बतलाया, फिर बतला देता हूँ। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें भाव में बैठा हुआ व्यक्ति मंगली होता है और इनको मंगल ही के साथ विवाह भी करना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ताकि सास की और बहू की अच्छी बने, परिवार के साथ ठीक बनी रहे। लेकिन विशेष महत्व इसमें सास और बहू का है। अगर बहू मांगलिक है, सास के साथ कम बनेगी। अगर लड़का मांगलिक नहीं है तो, अगर दोनों मांगलिक हैं तो फिर कम से कम 95% तो बात बनने की रहती है। फिर भी 5% तो कहीं ना कहीं दोष तो दिखाई देता ही देता है, जिसके जो बच्चे मंगलिक हैं इनके विषय में ऐसा कहा गया है। और धन संपत्ति का इनके जीवन में कोई कमी नहीं रहती है। और जो 12वें भाव में जिसका मंगल बैठा है, इस प्रकार के व्यक्ति को आप एक प्रकार से लंपट आदमी मानिए। मतलब ये अपनी बुद्धि से काम कम और दूसरे की बुद्धि से काम ज़्यादा लेता है। ऐसा 12वें भाव के मंगल का प्रभाव ज्योतिष शास्त्र में दिया गया। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये अकेले मंगल के बैठने का, अगर उसके साथ अन्य ग्रह बैठे हों तो फिर थोड़ी सी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। और 12वें भाव में बैठा हुआ मंगल जिस व्यक्ति का होता है, उसका जो जीवन है वो दूसरे देश में कटता है, विदेश में कहो। हाँ, पहले के टाइम पे दूसरे देश में कहा जाता था, आज की डेट में हम ये कह सकते हैं विदेश में कटता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरी हर वाणी ज्योतिष शास्त्र से निकली हुई वाणी ही है और इसको आप माँ सरस्वती की कृपा समझिए। मैं जितनी देर आप लोगों के सम्मुख बैठता हूँ, स्वयं माँ सरस्वती हमारे मुख में विराजमान हो जाती है। मैं कोई ये नहीं कह रहा आप मेरी तारीफ करो या कुछ करो, ये पता नहीं क्या मुझे अपने पूर्वजों का या जो भी कहो, कुछ अपने पूर्वजन्मों का फल मिलता है जो मैं आप लोगों के सम्मुख इन बातों को रख देता हूँ। वैसे तो मैं भी आप लोगों की तरह साधारण आदमी हूँ, पर बोलते वक्त मैं अपने आप में नहीं होता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान होता है मैं आप लोगों के सम्मुख कह देता हूँ। और ऐसी बात कोई नहीं कहता हूँ कि जिससे किसी व्यक्ति के मन में ठेस पहुँचे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के 12वें भाव में कुंडली में मंगल बैठा है तो उसे मैंने और आपने तो बनाया नहीं, ये तो स्वयं प्रभु की कृपा है और उसके आधार पर ही उसका जन्म होता है, यही ज्योतिष शास्त्र कहता है। तो इस प्रकार जिसका 12वें भाव में मंगल बैठा हो, ऐसा व्यक्ति जो है ज़्यादा दोस्ताना वगैरह क्रिमिनल लोगों के साथ में ज़्यादा रहना पसंद करता है। और अत्यधिक क्रोध होने पर ऐसे व्यक्ति किसी से मार खाने में या किसी को मारने में कोई संकोच नहीं करते। ये भी इन व्यक्तियों के अंदर में 12वें भाव के मंगल में देखा गया। अगर मंगल के साथ अन्य ग्रह हैं तो वो उसको कुछ हद तक बचा लेते हैं। ये भी बिल्कुल स्मरण करना वाली बात है। अकेले मंगल बैठा हो तो बड़ा प्रलयकारी व्यक्ति यह बन जाता है। केस मुकदमा तो इसकी ज़िंदगी में चलते ही रहेंगे और चलता, और कोशिश भी ये रहती कि केस मुकदमा से ये पिंड छुड़ाते छुड़ाते हार जाता है, लेकिन फिर केस नया लग जाता है।
और जब यह क्रोध में आ जाता है तो यह अपने मस्तिष्क का संतुलन भी खो देता है। इसे ये मालूम नहीं होता कि मैं खर्च करने जाएगा तो अंधाधुंध खर्च करेगा, उसे पता नहीं होगा कि मैं कहाँ खर्च कर रहा हूँ, इसका क्या परिणाम होगा। कोई कार्य करेगा तो उसमें इतने विशाल रूप से लिप्त हो जाएगा कि उसे यही पता ही नहीं होगा कि मैंने क्या कार्य किया है। ऐसा भी 12वें भाव के मंगल को ज्योतिष शास्त्र में माना गया है। लेकिन जो इसकी कमाई वगैरह होती है, इनकम वगैरह होती है, वो स्थिर बनी रहती है। असीमित धन नहीं आता इसके पास में, एक सीमित रूप में ही धन की प्राप्ति होती है। उड़ान तो बहुत ऊंची ऊंची भरता है ऐसा व्यक्ति, पर वो हो नहीं पाता है। ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र 12वें भाव के मंगल को देखता है। और भाई बहनों के द्वारा भी इसके जीवन में कई बार इसको नुकसान का भरपाई करनी पड़ती है। ये भी 12वें मंगल का इस प्रकार का हमें ज्योतिष शास्त्र में समझना चाहिए। लेकिन ऐसे व्यक्ति को घर में जो बड़े बूढ़े आदमी होते हैं वो विशेष रूप से कोई विशेष सम्मान ऐसे व्यक्ति को नहीं देते जो 12वें भाव में जिसके मंगल बैठा हो। फिर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसके साथ अन्य ग्रह ना बैठे हों तो ये ऐसा नियम लागू होता है। अन्य ग्रह बैठे हों तो फिर उनका भी प्रभाव जीवन में पड़ता है। मैं बार बार इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि मंगल के अकेले बैठने का प्रभाव है, ना कि अन्य ग्रहों के साथ में बैठने का है। और कई बार तो ऐसा भी है कि आप जीवन में चाहते हैं कि मैं कर्जा वगैरह ना लूँ, लेकिन परिस्थितियां इस प्रकार की बन जाती हैं 12वें भाव के मंगल की कि वो कर्जवान भी बन जाता है ना चाहते हुए भी। ये भी 12वें मंगल का एक विशेष ज्योतिष शास्त्र में प्रभाव देखा गया है। और इस तरह से कई बार क्या होता है, मंगल जो है यहाँ पर व्यक्ति को कई बार बर्बादी की ओर भी ले जाता है। आबाद की जगह वो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि जब कर्जा सर पे होगा तो आदमी बर्बादी होगा, भाग जाएगा हिंदुस्तान छोड़ के। कई लोग आपने देखा भी है कि हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाते हैं, पहले धन ले लेते हैं फिर भाग जाते हैं। तो वो इसी प्रकार के लोग होते हैं। मैं पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति के बारे में जो ज्योतिष शास्त्र कर रहा है उसके विषय में बात कर रहा हूँ। और चौथी दृष्टि पराक्रम में पड़ने के कारण कई बार ये जो पराक्रम करना चाहते हैं उसमें पराक्रम करने में हीन हो जाते हैं, यानी पराक्रम कर नहीं पाते। चाहते तो बहुत कुछ है, ये हम जीवन में ये कर लें वो कर लें, पर वो चीज़ होते हुए 12वें भाव का मंगल ऐसे कर नहीं पाता है। ये भी 12वें भाव के मंगल का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में देखा गया है। और ऐसे व्यक्तियों को लोगों का सहयोग मिलता भी नहीं है। ये भी एक बहुत सत्य बात है। 12वें भाव के मंगल वाले व्यक्ति को ज़्यादातर लोगों से सहयोग नहीं मिल पाता है जैसा वो सहयोग की आशा रखता है। और कई बार क्या होता है कि जो इनकी जो दृष्टि है वो शत्रु भाव में पड़ने के कारण इनके जीवन में कई ऐसे व्यक्ति भी मिल जाते हैं जो इनके शत्रु बन जाते हैं। ये भी 12वें भाव के मंगल का प्रभाव जीवन में देखा गया है। और कई बार ऐसे व्यक्ति जो कर्ज हैं, एक क्रिमिनल लोगों से ऐसे व्यक्ति कर्ज ले लेते हैं, जिसके कारण फिर ये दलदल में फंस जाते हैं। तो जिनका 12वें भाव में मंगल हो, इनको क्रिमिनल लोगों के से धन वगैरह उधार नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वह उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं। ये भी ज्योतिष शास्त्र में 12वें भाव के मंगल का प्रभाव देखा गया है।
और पत्नी स्थान पर देखने के कारण जब इसकी दृष्टि पत्नी स्थान पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्तियों की स्त्री अपने पति को तलाक देने में या पति पत्नी को तलाक देने में समय नहीं लगाते हैं, 1 मिनट में डिसीजन ले लेते हैं। ये इसका एक सबसे बड़ा दोष है। मैंने आपको पहले भी ऐसा कहा था कि ज्योतिष में बहुत बड़े बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। लोग खाली ज्योतिष को बदनाम कर देते हैं, पर ज्ञान तो है ही नहीं, और ज्ञान ना होने के कारण जो है ज्योतिष बदनाम हो जाता है। वो हमारे बुजुर्ग लोग कह गए हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब जिसको नाचना नहीं आएगा वो कहेगा मैं तो नाच लेता बहुत बढ़िया, लेकिन क्या करूं आंगन ही टेढ़ा था। तो ऐसे जिसको ज्योतिष नहीं आता है ऐसे व्यक्ति जो है ज्योतिष में तुक्का मार देता है। तो तुक्का मारना जो है ये ज्योतिष में शोभा नहीं देता है, बशर्ते उसका पूरा संपूर्ण ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और जब तक ज्ञान नहीं होता है तुक्के से काम नहीं चलता भैया। तो इसलिए 12वें भाव के मंगल वाले व्यक्ति को तो अपने जीवन में बहुत ही सोच समझ के हर स्टेप को चलना चाहिए और पत्नी को मना के रखना चाहिए। पति को पत्नी को, पत्नी को पति को मना के चाहिए। तो कहते हैं पत्नी को मनाओ और सदा सुख पाओ, और नहीं तो मनुष्य योनि में आके जीते जी नर्क में अपना जीवन खपा दो, हाथ कुछ नहीं आएगा। लेकिन 10वें भाव को जब देखता है तो उससे एक बात का यह ज्ञान तो होता है कि कभी कभी अगर बातों का तो मांगलिक बच्चा तेज होता ही है, लेकिन वो अगर जैसे तलाक वगैरह हो रहा है, अगर अपने बातों से समझा के किसी तरह से ऐसा कार्य करे तो फिर उनके जीवन में स्थिरता भी आ सकती है। ऐसा भी ज्योतिष कहता है 12वें भाव के मांगलिक बच्चे के विषय में। और फिर कितना भी वो कमा ले जीवन में, कर्जे तो उसके जीवन में चढ़ा ही रहता है। ये तो सत्य बात है। 12वें भाव का जो जिसका मंगल होगा वो ना चाहते हुए उसको जीवन में कर्जा तो रहेगा ही, चाहे वो दुनिया के आगे फौंस मार दे मैंने ये कर लिया मैंने वो कर लिया, लेकिन उसको ऊपर में कर्जा तो हमेशा चढ़ा ही रहता है। ऐसा है। लेकिन इस बात को जरूर निश्चय रूप से मस्तिष्क में बिठा लो, जिसका 12वें भाव में मंगल होगा उसे विदेश तो जाना ही पड़ेगा, चाहे वह बच्चों के बदौलत जाए, चाहे वह अपनी नौकरी के बदौलत जाए, किसी भी तरह से जाए, लेकिन उसे विदेश तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वह देश से ज़्यादा विदेश से अच्छी आजीविका अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। ये मंगल के 12वें भाव में बैठने का फल है। लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, इसके साथ अन्य ग्रह अगर बैठे हों तो फिर थोड़ा सा विचार करने में कुंडली में अंतर आ जाता है। ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र कहता है, क्योंकि हर ग्रह जिस प्रकार मंगल अपना प्रभाव दिखाएगा उसी प्रकार जो अन्य ग्रह उसके साथ बैठे हैं वह भी तो अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो इसलिए 12वें भाव के मंगली बच्चे को अपने जीवन काल के अंदर में हर कदम को सोच समझ के रखना चाहिए। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा और काफ़ी गूढ़ रहस्यमय बातें मैंने आपको जीवन के अंदर आने वाली बातें बताई हैं। अगर किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना नहीं होती है तो इस बात से आप सत्यता समझना कि उस व्यक्ति की जन्म पत्रिका या जन्म का समय ठीक नहीं है। अन्यथा जो ज्योतिष संबंधी बात मैं आपको बता रहा हूँ ये असत्य हो नहीं सकती। ये बहुत प्रमाण के साथ मैं आप लोगों को
बतला रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपना इसी प्रकार का प्रेम तिवारी जी के साथ पंडित गिरीश तिवारी के साथ बनाए रखिए, ताकि आगे आने वाले समय में आपको और भी जीवन के महत्वपूर्ण कई विषयों में जो है हम आपके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद।